जो लोग नहीं जा पा रहे कुंभ, किसी आर्थिक समस्या के कारण, शारीरिक समस्या के कारण या फिर किसी और कारणवश जाना भी चाहते थे पर नहीं जा पा रहे, तो क्या घर बैठे ही कुंभ स्नान का फल मिल सकता है? क्या करें ऐसा कि बिना कुंभ स्नान के ही इस तीर्थ का फल मिल जाए? तो जवाब है हाँ, बिना कुंभ स्नान किए ही कुंभ स्नान का फल मिल सकता है। पर कैसे? दोस्तों, सिर्फ आधे मिनट की इस छोटी सी कहानी से सारी बात क्लियर हो जाएगी कि कुंभ स्नान किए बिना कुंभ का फल कैसे मिल सकता है। कुंभ स्नान करने एक साधु बाबा गंगा नदी के तट पर लेटे हुए थे, धूप सेक रहे थे। पास में ही पीपल के पेड़ पर दो प्रेत आपस में बात कर रहे थे कि देखो, कुंभ का मेला चल रहा है, पूरे विश्व से करोड़ों लोग आए हैं, स्नान कर रहे हैं, लेकिन विचित्र बात देखो, जो कुंभ में स्नान करने ही नहीं आया वो कुंभ का फल ले गया। उस साधु ने प्रेतों की बात सुनी तो बड़ा विचलित हुआ कि मैं तो कितने दिनों से रोज त्रिवेणी में स्नान करता हूँ, पूजा व्रत तप नियम सब कुछ करता हूँ, मुझे तो अभी कोई फल नहीं मिला। लेकिन उस साधु को जिज्ञासा हुई कि मैं उस आदमी को देखूं तो सही एक बार, उसे कैसे घर बैठे बिठाए कुंभ का फल मिल गया। साधु उसी वक्त निकल पड़ा वहां से और उस व्यक्ति गांव पहुंचा। उसके घर का गेट खटखटाया तो देखा कि बहुत ही गरीबी में जीवन जी रहा एक दंपति परिवार। बाबा का स्वागत किया, चटाई बिछाई, बिठाया, उन्हें आने का कारण पूछा। तो साधु ने उस दंपति से सवाल किया कि क्या कभी तुम कुंभ स्नान करने गए हो? तो उस दंपति ने बताया कि इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन घर के हालात ऐसे हैं, गरीबी इतनी है कि जाने के साधन ही नहीं जुटा पाते। लेकिन इस बार तो हमारी बड़ी ही तीव्र इच्छा थी कि हम अवश्य कुंभ स्नान करने जाएंगे। पिछले कई महीनों से एक एक रुपया इकट्ठा करना भी शुरू कर लिया। पिछले कई दिनों से भोजन भी हम एक समय ही खाने लगे हैं ताकि कुछ कुंभ के लिए बचत कर सकें। एक एक रुपया करके हमने कुछ पैसे भी जोड़ लिए। मेरी पत्नी गर्भवती भी है, सोचा कि पेट में पल रहे बच्चे को भी कुंभ स्नान करवा देंगे। अचानक एक दिन पड़ोस से चने की भाजी की सुगंध हमारे घर तक आई। वो चने की भाजी बना रहे थे तो पत्नी ने भाजी खाने की इच्छा प्रकट की। तो मैं चला गया पड़ोसी के घर थोड़ी सी भाजी मांगने। तो पड़ोसी ने जवाब दिया कि भैया, मैं आपको ये भाजी नहीं दे सकती क्योंकि हम भी कई दिनों से भूखे हैं, घर में अन्न का दाना तक भी नहीं था। आज किसी की अर्थी पर चने की भाजी चढ़ी हुई थी तो मेरे पति उस अर्थी पर चढ़ी हुई भाजी ले आए घर। मैं आपको ये भाजी नहीं दे सकती क्योंकि आपकी पत्नी गर्भ से है और मरे हुए व्यक्ति पर चढ़ी हुई भाजी मैं भाभी के लिए कैसे दे दूं, क्योंकि गर्भ में भगवान का वास होता है। तो क्षमा करिए, मैं आपको ये भाजी नहीं दे सकती। ये सुनकर वो व्यक्ति वापस खाली हाथ घर लौट आया और सोचा कि हमारे घर तो एक समय का भोजन तो बनता ही है, इनके तो यहाँ कई दिनों से ये भूखे हैं। तो उसने अपने कुंभ स्नान के लिए जो कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे थे वो उठाए और अपनी पड़ोसन को दे दिए और बोला कि बहन, इससे जितना हो सके आप अनाज खरीद लेना, मगर भूखे मत रहना, और ये अर्थी पर चढ़ी हुई भाजी आप भी मत खाना, आपके भीतर भी तो भगवान का वास है। ये कहानी हमें बताती है कि जो काम कुंभ में होने वाला था वो काम इस व्यक्ति ने घर बैठे ही कर दिया। तो जो कुंभ स्नान में फल मिलने वाला था वो उसे घर बैठे बिठाए मिल गया।